ऐसे वो भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे डिवाइडेशन वो था, वैसे 371 और 372 भी। तो वहाँ वाले ये थोड़ी बोलते हैं पाकिस्तान में शामिल कर दो, साहब, वहाँ पड़ोसी मजे थोड़ी ना ले रहा है। पड़ोसी यहाँ मजे ले रहा था तो पड़ोसी को पीटना जरूरी है। पाकिस्तान के कुछ आवाम भी पड़ोसी को पीटना जरूरी है कि नहीं है? जब पड़ोसी मजे लेगा तो बिल्कुल जरूरी है भैया। कांग्रेस इतनी बड़ी गद्दार पार्टी है इस देश में, हिंदुस्तानियों सुन लो, माइनॉरिटी कमीशन किसको है? क्या? जो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की जनसंख्या है, 5.5 लाख करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन को जाता है। वैष्णो देवी मंदिर का चढ़ावा हमारे पैसे से जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? माइनॉरिटी को जाता है। हमने नरेंद्र मोदी को इसलिए चुना है कि माइनॉरिटी कमीशन खत्म की जाए। अगर हिंदुस्तान सेकुलर देश है तो सेकुलर देश में सब इंसान एक एक बराबर होते हैं। और जब EWS का कोटा क्यों लाया गया? EWS का कोटा आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पे वो, आर्थिक आधार पे ये SC/ST, एक सेकंड, ये SC/ST का जो, एक सेकंड यार, SC/ST का जो रिजर्वेशन मिलता है आर्थिक आधार पे मिलता है। ये नहीं, जात के आधार पे। हाँ, जात के आधार पे मिलता है। वो कहाँ? वो आर्थिक आधार पे मिलता है EWS का। 8 करोड़ महिलाएं होंगी तकरीबन देश में, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे उससे, ठीक है। 60 करोड़ होंगी, 10 करोड़ हम निकाल देते हैं अमीर महिलाओं को और सरकारी नौकरी वालों को। 10 करोड़ निकाल दो, इतनी होंगी नहीं, ठीक है, निकाल दिया, 50 करोड़ बचा। अब 8,500 से थोड़ा गुणा कर लो, 50 करोड़ में कितना होता है? 42 लाख करोड़, 42 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ तो पूरी देश की GDP है। कहाँ से दोगे तुम लाख? खाने पीने पे अंग्रेज के टाइम पे भी नहीं था, खाने पीने के टाइम टैक्स। अब मोदी के GST से पहले कौन सा टैक्स लगता था? GST से पहले कौन सा टैक्स लगता था? गुड्स टैक्स लगता था। सब GST से पहले कौन सा टैक्स लगता था? मेरे भाई रुक जाओ, सुन लो, इनसे सुन लो, यही बताएंगे हम, नहीं ये बताएंगे। आदमी को सख्त जरूरत है हमारे पाकिस्तान के लिए। एक केजरीवाल और एक है राहुल गांधी को भेज दो, वहाँ पे ठकाठक भेजेंगे, वो सारे खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे। वहाँ आटा नहीं है, ठकाठक जाएगा। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में कौन है? वो महबूबा मुफ्ती है जो कहती थी कि अगर 370 हटाओगे तो तुम्हारे तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अरे देशवासियों, जरा गौर करो कि इंडिया गठबंधन में एक ऐसी देश विरोधी ताकत है जो हमारे तिरंगे को पैरों तले रौंद रही थी। आज उनके साथ अरविंद केजरीवाल जैसे नेता वहां जाकर के मीटिंग करते हैं। दुर्भाग्य है दिल्ली का, ऐसे लोगों को उठा करके फेंक देना पड़ेगा। दूसरी बात, धारा 370 हटी नहीं, सिर्फ संशोधन हुआ है। संविधान उठा के आज भी भारत के जवानों के साथ नहीं हटी है। एक मिनट, एक सेकंड, कैसे नहीं हटी? कैसे नहीं हटी? कैसे नहीं हटी? उसमें धारा 370 में संशोधन हुआ है, न कि पूर्ण रूप से संविधान से वो धाराएं हटा दी गई हैं। एक क्लोज हटे ना उसमें, तो कौन कौन से क्लोज थे पता है? जो क्लोज वहाँ पे जैसे जमीन लेने का क्लोज था और वहाँ पे निवास करने का वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का प्रधान अलग था, वहाँ का निशान अलग था। भाई वही सुनिए, धारा आज सुनिएगा, आज भी अभी पूर्वोत्तर के 4-5 राज्यों को उसी प्रकार 72 में दर्जा आज भी दिया गया है। 372 के अंतर्गत आज भी असम, पूर्वोत्तर के 3-4 राज्यों को आज भी उसी श्रेणी में रखा गया है। भाषा के आधार पे जमीन नहीं ले सकते हैं। जो तिरंगा यात्रा कश्मीर में निकल रही है। बात दूसरी, एक मिनट, उससे पहले तिरंगा मोदी जी जाते हैं लाल चौक पे अकेले। अबे बोलेंगे तो हम कैसे बोले? सुनिए, जैसे वो भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे डिवाइडेशन वो था, वैसे 371 और 372 भी। तो वहाँ वाले ये थोड़ी बोलते हैं पाकिस्तान में शामिल कर दो, वहाँ पड़ोसी मजे थोड़ी ना ले रहा है। पड़ोसी यहाँ मजे ले रहा था तो पड़ोसी को पीटना जरूरी है। पाकिस्तान के कुछ आवाम भी पड़ोसी को पीटना जरूरी है कि नहीं है? जब पड़ोसी मजे लेगा तो बिल्कुल जरूरी है भैया। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जरूरी है। खदेड़ खदेड़ मारो, जैसे इंदिरा गांधी ने। 372 की बात कहाँ से आ गई फिर? एक मिनट सुनिएगा, 372 की बात यह है कि जो क्लॉज और संविधान की बात आ रही थी, संविधान में जैसे 370 में संशोधन हो गया, वैसे 371 भी है, 72 है, संविधान में संशोधन लगे रहेगा। हमारे देश का मामला है, हम देख लेंगे। वहाँ पड़ोसी मजे नहीं ले रहा ना, पड़ोसी वहाँ मजे ले रहा था तो पड़ोसी को पीटना जरूरी था। एक मिनट, आपको तो इंदिरा गांधी के समय में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ है, उसी प्रकार से एक आवाम जो जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, वो भारत में शामिल होने के लिए हक चाहती है। मोदी जी अगर ये किए होते कि उसको अटैक करके उसको 2 टुकड़े कर दिए होते तो बहुत अच्छा होता। बलूचिस्तान की बात कर रहे हो? बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। देने वाले को भी कह दो कुछ, जिसने दे दिया गिफ्ट में। एक मिनट भाई, ने गिफ्ट में दिया उसे क्या कहोगे? भाई उन्होंने गिफ्ट में दे दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए, 2 टुकड़े भी किए हैं। जो भारत को बांट दिया, क्या? जो भारत पूरा अखंड भारत था उसको जो बांट दिया, वहाँ पे पाकिस्तान दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान दे दिया। भाई देखो, राष्ट्रपति जी ने इसका विरोध किया था 370 देने पर।
खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया था 370 का, लेकिन पंडित नेहरू का तो मोहब्बत इतना जबरदस्त था जिन्ना साहब से, इतना जबरदस्त मोहब्बत था कि 370 भी लगा करके भारत में जो है भारत को, मतलब उन्होंने पहले ही तय कर रखा था, उधर चीन से तय कर रखा था, वो जो डोकलाम वगैरह जो गया, जो नेहरू जी की सरकार अक्साई चीन जो गया, उसके बाद ये कश्मीर में जो उन्होंने गेम खेला, ये कांग्रेस ने यही तो किया है। इसे देश से मोहब्बत नहीं। आज भी राहुल गांधी जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी रैलियां होती हैं, वहां ये नहीं होता कि भारत माता की जय, कभी सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। वहां नारा नहीं लगता भारत माता, वो तो कहते हैं भारत माता, मतलब भारत माता है क्या? वो तो ये कहते हैं कि इंडिया एक जो है वो इंडिया को बहुत गलत एक कंट्री है, मतलब एक ऐसी कंट्री है कि स्टेट यूनियन है। उनके कहने का मतलब है कि इंडिया जो स्टेट यूनियन है, कोई भी स्टेट अपनी यूनियन से गद्दारी करके दूसरी जगह मिल सकता है। उनके कहने का मतलब ये है। अगर सुनिएगा, जिन चीजों पे ये बात कर रहे हैं व्हाट्सएप का ज्ञान अलग छोड़ दिया जाए। एक मिनट पहले सुनिएगा यार, शांत रहिए। राहुल गांधी बोले हैं कि नहीं बोले हैं? राहुल गांधी बोले हैं नहीं विदेशों में ये बोलेंगे तभी तो हम बताएंगे। एक मिनट सुनिएगा, अगर भारत के संविधान में जिन चीजों का हमारी लोगों की मांग है, 10 साल के शासनकाल में हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। संविधान के अनुसार, लिखा पढ़ी के अनुसार भारत में जो चीजें हम लोग मांग कर रहे हैं, उस चीजों को 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट हमें हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे सकती थी। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष का दर्जा हटा सकती थी। नहीं, एक बार सुनिएगा, एक मिनट। जब पूर्ण बहुमत की 325 सुनिए 300 देखिए, दोनों जगह राज्यसभा और लोकसभा दोनों विधानसभा और दोनों संसदों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद अगर हम कोई नहीं काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं किया? एक मिनट, कौन सा काम नहीं किया? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य से हटा के हिंदू राष्ट्र घोषित करना इसी 10 साल में होना था और 70 साल पहले बता, उसमें क्यों नहीं करना था? इन्हीं 10 साल में करना था। भाई उससे पहले 70 साल याद किया, उसमें नहीं करना था। कांग्रेस की तो उन्होंने करना ही नहीं दिया। सुनिएगा, कांग्रेस और अन्य दलों की नीतियां रही धर्मनिरपेक्ष राज्य की। कहाँ धर्मनिरपेक्ष है? को एक मिनट, भारत बरगला रहे हैं। बता रहा हूँ, कांग्रेस इतनी बड़ी गद्दार पार्टी है इस देश में। हिंदुस्तानियों सुन लो, माइनॉरिटी कमीशन किसको है? क्या? जो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की जनसंख्या है, 5.5 लाख करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन को जाता है। वैष्णो देवी मंदिर का चढ़ावा हमारे पैसे से जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है? माइनॉरिटी को जाता है। हमने नरेंद्र मोदी को इसलिए चुना है कि माइनॉरिटी कमीशन खत्म की जाए। अगर हिंदुस्तान सेकुलर देश है तो सेकुलर देश में सब इंसान एक एक बराबर होते हैं। और जब ये इस देश में सेकुलर देश भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी कमीशन जैसी गद्दारी इस देश में चल रही है। जाने से पहले मनमोहन सिंह ने अपने जाने से पहले वक्फ बोर्ड को कितनी जमीन दी है आपको मालूम है? मैं तो कहता हूँ 10 साल के शासनकाल में, सुनिएगा एक मिनट, 10 साल के साथ एक मिनट यार भाई साहब, एक मिनट, ये भी कह रहे हैं कि वो SC OBC का जितना भी ये आरक्षण है उसे अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अरे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ना, 8,54,509 एकड़ जमीन है, ठीक है? इसमें सुन लो, इतना जमीन है इनके पास, ठीक है? और ये कहते हो ना कि धर्म की राजनीति नहीं की है। एक बात तो वक्फ बोर्ड क्यों बनाया है? दूसरी बात, यही कांग्रेस कहती थी कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है सभी मुसलमानों का है, सबसे पहले उनका है। सबसे पहले यही कांग्रेस कहती थी ना कि क्या कहते हैं, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये सारा मुसलमानों का, हिंदू का यहाँ जगमगाने के लिए बैठा हुआ है। किसने कहा? यही किया कांग्रेस ने कहा था। नहीं कहा, बिल्कुल देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है। माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं? माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं? सिख आते हैं ना, सिख आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, मुस्लिम आते हैं सारे। उसके बाद उन्होंने बोला था स्पेशली मुस्लिम के लिए। नहीं, मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया था। मुस्लिम शब्द का नहीं बोला था, मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए। अगर वक्फ बोर्ड मुसलमान के लिए बना है तो हिंदू के लिए भी बनाओ ना फिर। और वक्फ बोर्ड बनाने के बाद अब 12% टैक्स हमारे मंदिर पे क्यों लगा रहे हो? किसके लिए? क्या सुनिएगा, अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके लिए है? वक्फ बोर्ड को गोली मारो, मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके लिए है? ये बताओ। उनकी जब हमारा एक मिनट सुनिएगा, शारदा अधिनियम है नहीं, शारदा एक्ट है नहीं हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह नियम। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानते हैं नहीं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो उसमें कहाँ जातवादी पे आरक्षण लिखा है? क्यों मुस्लिम को आरक्षण दे रहे हो तुम? सुनिएगा, तो यहाँ पे एक मिनट, अगर उनको आरक्षण दिया गया है वहाँ पे, चलो मान लिया मैं गलत है, धर्म के आधार पे नहीं दिया गया यार, कांग्रेस ने दिया है वो। सुनिएगा, तो एक बात बताओ, अभी 10 साल के अंदर अगर आरक्षण को खत्म करना था तो एक बताओ, कोटे के अंदर कोटा EWS का कोटा क्यों लाया गया?
ईडब्ल्यूएस का कोटा आर्थिक आधार पे है वो आर्थिक आधार पे। ये एससी एसटी, एक सेकंड, ये एससी एसटी का जो, एक सेकंड यार, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन मिलता है आर्थिक आधार पे मिलता है ये? नहीं, जात के आधार पे। हाँ, जात के आधार पे मिलता है। वो कहाँ, वो आर्थिक आधार पे मिलता है ईडब्ल्यूएस का? ईडब्ल्यूएस देखिए 8 लाख की इनकम वाला देखिए गरीब हो गया ईडब्ल्यूएस में, और 5 लाख का ऊपर एससी और ओबीसी वाला व्यक्ति अमीर हो गया। कैसे? 5 लाख, तो 8 लाख वाला भी कर दो ना, भाई, कर दो आर्थिक आधार पे उन्हें भी, भाई साहब, करके देखो एक बारी। मेरी 5 लाख के, सुनिएगा, और वो कह रहे हैं कि हम 50 को 70% आरक्षण बना देंगे, उस पर बताओ क्या कहो? 50 का 70 वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं जिसकी जितनी जाति, जो जात के आधार पे जिसकी जितनी जातीय भागीदारी है उसके आधार पे हम आरक्षण देंगे। जातिगत जनगणना है यार, वो जातिगत जनगणना है। नहीं, एक मिनट, जातीय जनगणना आरक्षण के आधार पे नहीं बोला गया, आरक्षण के लिए ये बोला गया है कि जो समय, जो 50% है उसको हम 70 कर देंगे, उसको हम बढ़ा देंगे। किस आधार पर बढ़ाएंगे जानते हैं? एक मिनट, जातीय जनगणना करके बढ़ा पाएंगे? एक बात बताओ भाई, जो जाति ओबीसी दलित और ये वो फलाना ढिमकाने बातें कर रहे हो, ये सिर्फ हिंदू में ही है क्या? क्या मुसलमान में दलित और ओबीसी नहीं है? क्या होता है? मुसलमानों में भी 3 कैटेगरी में जाते हैं। नहीं, मेरे को इस बात का जवाब दो। आता है ना, तो वो जाति में क्यों है? सुनिए, उनकी जाति क्यों नहीं बताते? मुसलमान में भी नहीं 3 बोलेंगे, क्योंकि पता है कि अगर बोल दिए रात को सर तन से जुदा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया सर। उसमें है क्या हिंदू मुसलमानों में बिल्कुल है। मुसलमानों में भी 3 कैटेगरी आती हैं, सामान्य, ओबीसी और एससी, उनमें 3 कैटेगरियां क्यों नहीं कराते उनमें जातिगत जनगणना? वो बताओ। एक मिनट, कौन कहता नहीं हुआ है? मैं आपके बताऊं, सुनिएगा, मनिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है भाई, नहीं हुआ हुआ है भाई, उठा के देखो डाटा पहले। भैया मनिहार, सुनिएगा, एक मिनट, आप, मैं कह रहा हूँ ना, किए होंगे, एक मिनट, यही किए होंगे और कोई नहीं किया गूगल होगा। करके आप देख लो, डाटा निकाल। कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आ जाए तो मैं 1 लाख रुपए महीना दूंगा। कहाँ से देंगे लाके? एक मिनट, सुनिएगा, 10 साल के 8500 महीने के। एक मिनट, जैसे हम 10,000 करोड़ रुपए हम अडानी अंबानी का माफ कर सकते तो उनको दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? मैं बताता हूँ यार। कर्ज, एक मिनट, जैसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, वो वहाँ दिया क्यों नहीं जा सकता? मैं बता देता हूँ कैसे। हाँ, बताओ। 1 लाख साल का कह रहे हैं ना, 8,500 हुआ महीने का तकरीबन, यही हुआ ना अंकल? 8.5। हाँ ठीक है, कम से कम 141 करोड़ जनसंख्या है। 141 को नहीं देना है। अरे सुन तो लो यार, तुम बीच में टोकना तुम्हारा चालू हो जाता है। इन्होंने बोला है महिलाओं को देंगे। 60 करोड़ महिलाएं होंगी तकरीबन देश में, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे उससे। ठीक है, 60 करोड़ होंगी, 10 करोड़ हम निकाल देते हैं अमीर महिलाओं को और सरकारी नौकरी वालों को। 10 करोड़ निकाल दो, इतनी होंगी नहीं। ठीक है, निकाल दिया, 50 करोड़ बचा। अब 8,500 से थोड़ा गुणा कर लो, 50 करोड़ में कितना होता है? 42 लाख करोड़, 42 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ तो पूरी देश की जीडीपी है। कहाँ से दोगे तुम लाख? भाई, एक मिनट, आप फिर वही गलत बोल रहे हो। प्रत्येक परिवार की महिलाओं को, मतलब एक परिवार में महिला बोला है भाई साहब, फ्री में बांट नहीं है। जब स्कीम दी जाती है तो उसके अंदर कुछ कोलाज भी होते हैं। जब भैया परिवार, अगर घर में 4 लोग हैं भैया, पैसा आने लगता है तो बंटवारा कर लेंगे। घर में ये ध्रुवराट, ये मतलब राहुल गांधी का भी भाषण सुनते हैं कि कहीं और से सुनते हैं कि अलग से ईयरफोन लगा के? प्रत्येक महिला को बोला है और इनको ये नहीं पता। 80 करोड़ लोगों को जैसे राशन दिया जा सकता है वैसे राशन देने का मोदी जी ने खुद कहा है, सुनिए, मोदी जी ने खुद कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा सकता है, 80 करोड़ लोगों को जब राशन दिया जा सकता है तो गवर्नमेंट दे सकती है। क्यों दिया जा रहा है 80 करोड़ राशन? रीजन होगा आपके कहने का, मतलब क्या रीजन है कि 80 करोड़ दे रही है? सुनिएगा, पहले हमारे यहाँ 60 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को राशन मिलता था। 10 साल के शासन काल में हम 30 करोड़ लोग यहाँ बढ़ गए राशन लेने वालों की लाइन में। हम कहाँ से विकास कर रहे हैं? रीजन क्या है देने का? तुम्हारे कहने का मतलब भुखमरी है देश में, 80 करोड़ लोग गरीब है। किस लिए दिया जा रहा है राशन? 80 करोड़ लोग गरीब है, ये तुम्हारे कहने का मतलब? हाँ या ना? हाँ या ना? गरीब होंगे तभी पहली बात तो इन्हें पता नहीं है 80 करोड़। 1 मिनट रुक जाओ, अब सुनो पूरी बात। अब इन्होंने कह दिया ना गरीब है, तो सुनोगे सारा तुम ही बोलोगे। बताओ, 80 करोड़ जो राशन है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, जब जांच हुई थी वो पता चला था कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनके गोदामों में 67,000 करोड़ टन, ठीक है, राशन जो हमारे जो भी है अनाज है सड़ जाता है स्टॉक में। ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों में बांट दो। ठीक है, वो चीज कहा तो मनमोहन सिंह का बयान क्या था सुप्रीम कोर्ट पे कि आप ये पॉलिटिक्स मुद्दा है, आप इनमें इन्वॉल्व मत होइए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी कि मतलब हम नहीं बांटेंगे, ये हमारे अंडर आता है, इसे हम देखेंगे। मोदी आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना,
वो चीज लोगों में बांट रहे हैं। वो 67,000 करोड़ टन जो अनाज है वो जो सड़ रहा था उसको बांट रहे, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भारत गरीब हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रहे, उस अनाज को सड़ने से बचा रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, जब तक पढ़ोगे नहीं पता नहीं चलेगा। आपने कहा जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है वो गलत है, चलिए माना गलत है। जो 8500 रुपए महीने के देने की बात कर रहे हैं वो कितना सही हुआ फिर? हाँ, खाने में एक खाना एक डेली यूज की चीज है, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता बिल्कुल भी। 8500 रुपए एक युवा कमा सकता है, महिला भी कमा सकती है, तो दोनों में से ज्यादा गलत क्या हुआ? दोनों गलत है। दोनों कैसे गलत है भाई? दोनों इसलिए गलत है, मूलभूत आवश्यकता में नहीं आता खाना, मूलभूत आवश्यकता में नहीं आता खाना। भाई दोनों गलत क्यों है जानते हो? एक मिनट, दोनों गलत इसलिए है, हम उनको कब तक पेट के भरोसे उनको जीवित रखेंगे? उनको हम काम के कोई नहीं जीवित, इनको हम बता रहे हैं, कोरोना में भूखे मर जाते लोग। लोग कब से हुआ है बटना? कब से चालू हुआ? ये तो बहुत पहले से बटा। सुनिएगा, मुफ्त कब से चालू हुआ? मुफ्त कब से चालू हुआ? मुफ्त आपका जब मनमोहन सिंह बोले थे, जब मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट से बोले थे कि अनाज सड़ रहा है, सड़ने दो, ये हमारा पर्सनल मामला है, अनाज सड़ने दो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, तो वही मैं कह रहा हूँ वो सड़ना। मुफ्त जो देना चालू हुआ वो हुआ कोविड के बाद से, ठीक है। अब एक 8500 रुपए देने की महीने की बात कर रहा है, आप कह रहे हो ना कब तक लोगों को आप अपने उनके पेट के भरोसे मुफ्त में देते रहोगे? तो एक इंसान 8500 रुपए देने की बात कर रहा है, एक मुख्यमंत्री ने दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रहा है, क्या कहेंगे फिर? भाई साहब सुनिएगा, यहाँ यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ वोट बैंक की राजनीति है। किसी छोटी लकीर को, किसी बड़ी लकीर को बड़ा, उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए उसके बगल एक लकीर खींचना पड़ेगा, तभी वो लकीर समझ गया फिर मैं। वो अनाज दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो वो उससे लंबी लकीर खींच देना कि हम 8500 रुपए देंगे फिर। भाई जनता देखिए यहाँ की, एक मिनट सुनिएगा, मैं आपको बताऊँ, एक कहावत है, रोगी का जैसा मन भावे तैसे वैद्य बटावे, ठीक। सुनिएगा, यहाँ जनता जो सुनना चाहती है, जो अपने लिए चाहती है, जो उम्मीद रखती है, राजनेता उसी आधार पे हाँकते हैं। चलिए आखिरी आपने, मैं बता देता हूँ, अनाज तो सड़ रहे थे तब बांटा गया। आपने बोला बिजली पानी, और वो क्या पानी भी सड़ रहा था क्या? कि बिजली भी सड़ रही थी कि वो भी एक्स्ट्रा? एक मिनट यार सुन लो यार, तुम्हारा सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है। बिजली जो है और पानी जो है, ठीक है, ये जो चीजें, जल बोर्ड है, पानी देना फ्री, मैं उसके लिए समर्थन करता हूँ भाई, सबको पानी की नीड है। लेकिन जो डीटीसी फ्री करा, जो बिजली फ्री करा, ये किस चीज के लिए आप कर रहे हो? मेरे को ये बात बताओ। लंबी लकीर खींच रहे हैं इनके हिसाब से। लंबी लकीर खींच रहे हैं। और सुनो, अब ये आपने बोला ना कमाने की बात, ये लोग कह रहे हैं क्यों फ्री दे रहे हो? अरे भाई साहब, ये वही लोग हैं, मैं कह रहा हूँ, इनके खुद के अंदर दम नहीं होता, इनके खुद के अंदर काबिलियत नहीं होता कि ये कमा के अपने परिवार पाल सके। ये सिर्फ पड़े रहते हैं, कहीं से 5000 उधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, कोई दान दक्षिणा दे दे, झोली वोली भर जाए, परिवार का पालन पोषण। अरे दम रखो खुद के अंदर, कमा के खिलाने का। हमारा सुनिएगा, हमारा देश तो विकसित अभी नहीं हुआ है। विकसित नहीं सुनिएगा, विकसित देश, सुनो यार, घर पे सरकार आके मुंह में निवाला डाल देगी, वही लोग हैं। मैं आपको सुनिएगा, बहुत से देश जो विश्व में विकसित हो चुके हैं, उनके यहाँ भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, 5 चीजें वहाँ भी मुफ्त। सुनिएगा, सड़क पे, सड़क का टैक्स, हाँ, बहुत ऐसे कंट्री हैं यहाँ पे फ्री है। कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री? आपका चाइना पे उठा के एक बात सुनना चाहता हूँ, प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चों को भेज रहे हैं? अगर चाइना में टोल हुआ तो माफी मांगेंगे, ये बताओ। खाने पीने पे अंग्रेज के टाइम पे भी नहीं था, खाने पीने के टाइम टैक्स। अब मोदी के जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था? जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था? गुड्स टैक्स लगता था। सब जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था? मेरे भाई रुक जाओ, सुन लो, इनसे सुन लो, यही बताएंगे हम। नहीं ये बताएंगे। ये तो कहते हैं किताबों पे लगता है, दही पे लगता है, भाई टैक्स पहले से हर चीज पे लगता है। पहले 50 किस्म के टैक्स भरते थे, इनकम टैक्स, वैट टैक्स, गुड टैक्स, पहले यही चीज 10 टाइप के टैक्सों में भरते थे, अब जीएसटी में भर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। किताबों पे टैक्स नहीं था, नहीं था, जीएसटी नहीं था। अगर हुआ तो 15% टैक्स था। क्या? अगर दिखा दिया तो माफी मांगोगे? क्या? हाँ दिखाइए, दिखाइए, मांगेंगे। इतना बताओ मुझे, हाँ। कैसे था, कैसे नहीं था टैक्स, ये बताओ। सुनिएगा, मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। शिक्षा पे टैक्स नहीं था, बस। कैसे नहीं था? कैसे नहीं था? वही पूछ रहा हूँ, कैसे नहीं था, समझाओ ना थोड़ा सा। किताबों पे बोला। किताब के दो, एक मिनट सुनिए, कैसे नहीं था ये बताओ मुझे। सुनिएगा, पहले शिक्षा पे, आज एक तो खादों पे टैक्स नहीं था, बीज पे टैक्स नहीं था। क्या? अभी तुमने किताब की बात की है, तो एजुकेशन की बात करो। चीजों पे टैक्स नहीं थे। कैसे नहीं था, वही तो पूछ रहा हूँ यार। साहब एक बताओ, सिर्फ हमारी डीपीईपी योजना के अंतर्गत किताबें 1 से 8 तक के लिए टैक्स फ्री थी, ऊपर की किताबें टैक्स के दायरे में थी। लेकिन आज की डेट में 1 से लेके ऊपर की कोई भी किताब हो,
सब पे टैक्स आ गया। कैसे आ गया भाई, वो बताओगे ना, जस्टिफाई करोगे ना। एक 10 रुपए की कॉपी आती है, 10 रुपए की एक कॉपी आई, तो कैसे बताओगे उस पर टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा? आप बिल कटवा लीजिए। कैसे? मैं 10 रुपए की कॉपी यहाँ से लेने जा रहा हूँ, तो 10 रुपए की मिलेगी मुझे। अरे सुनो ना, 10 रुपए की मिलेगी मुझे कॉपी, मिलेगी, रजिस्टर मुझे 10 रुपए का मिलेगा। तो आप उसमें कैसे मुझे बताओगे कि इसमें टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा? एक मिनट, मैं एक इंटर कॉलेज चला रहा हूँ, मैं कहिए अपने होलसेल सप्लायर से मैं अभी तुरंत फोन करके बात करवा दूंगा। और सुनिएगा, अगर आपकी उस किताबों के बिल में जीएसटी बिल जो होगा, उसमें जीएसटी बिल आज की डेट में इंक्लूड होके आ रहा है, जीएसटी बिल लिया जा रहा है बच्चों से। सेल में जो किताब आती है वो उसी रेट पे बेचते हो तुम लोग? बताओ कौन सा? होल सेल में जो तुम किताबें खरीदते हो उसी रेट पे दुकान पे बेची जाती है, वो उसी में बेची जाती है वो। एक मिनट सुनिएगा, जैसे आप कोई भी सामान लेते हो, एक 5 रुपए की चिप्स लेते हो, उस पे 5 रुपए प्रिंट है, उसी रेट पे यहाँ भी बिकता है। तो होल सेल में अगर उसे खरीदोगे, होल सेल में जो खरीदा जाता है, तो उसी रेट पे तुम दुकान पे बेचोगे उसको? एक मिनट, क्या और सामान उसी रेट पे नहीं मिल, उससे कम रेट पे नहीं मिलता? मिलता है। सुनिए, तो दुकानदार बैठेगा क्यों? सर वही तो बता रहा हूँ फिर मैं इनको, वही तो बोल रहे हैं इनको, कह रहे टैक्स, भाई टैक्स पहले से लगता आ रहा है। अब ऐसा है, दो आदमी को सख्त जरूरत है हमारे पाकिस्तान के लिए, एक केजरीवाल और एक है राहुल गांधी को भेज दो वहाँ पे, ठकाठक भेजेंगे, वो सारे खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे, वहाँ आटा नहीं है, ठकाठक जाएगा। कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पाकिस्तान भेजो ये दोनों को, फ्री में देंगे वहाँ पे, वहाँ का फ्री में जरूरत है पाकिस्तान में, यहाँ पे जरूरत नहीं किसी को। और ये भी है, जब राहुल गांधी को है ना, वहाँ भेजो 850 रुपए ठकाठक भेजेगा। कुछ लोग हैं चमचे जो ये 10 साल के अंदर मोदी जी से वो मांगते हैं कि आपने काम किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 70 साल से जब ये कांग्रेस थी, ठीक है ना, तो अगर 70 साल होने के बाद मोदी जी को हर पब्लिक को घर देना पड़ रहा है, शौचालय बनवाना पड़ रहा है, बिजली देनी पड़ रही है, पानी देना पड़ रहा है, सड़क बनवाना पड़ रहा है, और क्या कहते हैं रोजगार देना पड़ रहा है, 370 हटवाना पड़ रहा है, ठीक है, जीडीपी को अच्छे ग्रोथ पे ले जाना पड़ रहा है, तो 70 साल में क्या आपने झक मरवाई थी वहां पे बैठ के? एक बात बताओ। और सुनिए, 70 साल ये जो जीतते आ रहे ना, ये जो बैलेट पेपर ठप्पा लगा के ये बॉक्स को चेंज करके किया है। जब ईवीएम मशीन आई ना, तो उसके बाद जब पता चला कि लोग किसको जिताना चाहते हैं, तब 2 बार जो है 2 चरण में जो है ये हमारी बीजेपी जो है 2 बार जीत गई, तीसरी बार भी यही आ रही है। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक किसको जिताना चाहती है और क्या काम किया 70 साल में, पता चल गया है लोगों को।